हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो मेडिकल अवेयरेंस के लिए बनाई जा रही है। देखिए, बारिश का मौसम चल रहा है, हम सब जान रहे हैं। और बारिश के मौसम में कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, विषैले होते हैं, जैसे सांप हो गए, बिच्छू हो गए, ये निकलते रहते हैं। देखिए, कभी ऐसा चांस बन सकता है कि हमारे अपने या आपके पड़ोस में किसी सांप ने या बिच्छू ने काट लिया, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम क्या करें, आनन फानन में हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे यदि सांप और बिच्छू जैसा कोई जहरीला जानवर काट लेता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस कंडीशन में हमें फास्ट एड लेना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंजेक्शन जो आपको अपने घर में पर्सनली रखना है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्रैक्टिकल और मेडिकेटेड फॉर्मेट में जो चीज़ें हैं सबसे पहले हमें उसे कवर करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया में सांपों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, वो हमारे साथ भी रहते हैं, लेकिन केवल 2% ऐसे सांप होते हैं जो स्नेक्स होते हैं, वो विषैले होते हैं। अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें 50 से 60 ही ऐसे वेरिएंट हैं कि जो जहरीले होते हैं, जैसे किंग कोबरा, इंडियन कोबरा, करैत, रसेल वाइपर, और गांव के लैंग्वेज में हम कहें तो जेमिनी, लीची, बाम, जमुआना, ऐसे बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। ये डिफरेंट जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको सांप काट ले तो कोशिश करिए कि सांप के कलर को पहले पहचानिए। तुरंत काटेगा ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से आया काट के निकल गया। तो आपको ये देखना है कि पॉसिबल हो कि सांप किस कलर का है, कितना बड़ा है, उसको आइडेंटिफाई करके याद कर लीजिए। ये लाइफ सेविंग चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट वैरायटी के सांप होते हैं पहचान में आ जाते हैं। आप उसके नाम को पहले याद रखिए। इनमें से इंडिया में ज़्यादातर कोबरा एक विषैला प्रजाति पाई जाती है। देखने के लिए इसकी बात कर रहा हूँ, लोग देखते हैं, अक्सर मालूम होता है, नहीं मालूम होता है तो आसपास के लोग आपको बता देंगे। ठीक है, कि ये बहुत जहरीला विषैला होता है, इसमें तुरंत आपको अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। और अगर सांप विषैला नहीं है, जैसे पानी वाले सांप होते हैं, हरे कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं, ये विषैले कम होते हैं लेकिन विषैले कम होते हैं, तो ये अगर आपको बाइट करते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन पहले आइडेंटिफाई आप कर लीजिएगा कि कौन सा सांप आपको काटा है। अक्सर लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा हमें ध्यान रखना। और रही बात स्कॉर्पियन बिच्छू के बारे में, तो देखिए बहुत सारे बिच्छू होते हैं ऐसे जो जहरीले होते हैं और उनके काटने पर जो डेथ की प्रोबेबिलिटी होती है ये बहुत कम हो जाती है। मतलब जो सांप के कंपैरिजन में अगर हम स्कॉर्पियन को देखें तो केवल पेन ज़्यादा अधिक होता है, लेकिन डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। हाँ, लेकिन बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है। यदि बिच्छू ने काटा है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, और क्योंकि इसके काटने में बेपनाह बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बाकी आगे की इस वीडियो में हम एंटी वेनम के बारे में बात करेंगे कि कौन सा और किसके लिए परफेक्ट है। देखिए, जब हम मार्केट में इसको परचेस करने के लिए जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे ब्रांड आते हैं जिसमें आपके ऊपर स्नेक वैक्सीन एंटी वेनम लिखा होता है, और स्कॉर्पियन के ऊपर बिच्छू का यानी स्कॉर्पियो एंटी वेनम वैक्सीन ऐसा लिखा होता है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप खुद से न लें, इस्तेमाल करने लगाने का प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। इसको परचेज़ करके अपने डॉक्टर से मिल के परचेज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि ये डीप फ्रीज करके रखा जाता है। यह पाउडर जो ये इंजेक्शन होता है पाउडर फॉर्मेट में होता है, और जो डॉक्टर्स होते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग इसी क्वांटिटी को डिज़ोल्व करके बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जाए और आप बिल्कुल सही हो जाते हैं। यह डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट पर, और कितना जहरीला सांप है, कितना जहरीला स्कॉर्पियन बिच्छू है, इसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और यह डायरेक्ट नस में वेनम में लगाया जाता है। एनएस के साथ भी इसको डॉक्टर्स डिज़ोल्व करके लगाते हैं। आपको यह बता दूं, इंजेक्शन को नॉर्मल सलाइन जो एनएस होता है इसको यूज करने का एक अलग अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप अपने डॉक्टर्स के पहले पास जाएं, तब देखें और इसको कैसे वो यूज़ करते हैं। अगर इसका जो इंजेक्शन लगाने के बाद अगर इसका विष कम होता है तो इसके बाद हम दूसरा लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली लगाते जाते हैं, जिससे उसका जो विष का प्रभाव होता है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अगर नहीं होता है तो डॉक्टर इसकी क्वांटिटी कभी कभी 10 इंजेक्शन तक भी लगा देते हैं। तो आप इसकी जो क्वांटिटी होती है वो डॉक्टर बढ़ाते हैं, आप खुद से कतई मत बढ़ाइएगा। तो चलिए, आपको इंजेक्शन जो है इसको आप अपने घर पर रखें, पॉसिबल हो तो 2 से 3 इंजेक्शन की क्वांटिटी अपने घर में ज़रूर रखें। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है
तो उसे कुछ खिलाएं नहीं। खाने के बाद जो इसका इन्फेक्शन होता है, पॉइज़न होता है, वो डायरेक्टली आपके लंग में असर करता है। यानी जो इंटेस्टाइन, जो आमाशय में जो आपके खाना बचा हुआ है, वो डायरेक्टली आपकी सांस की नली में चला जाता है, जिससे ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि दम घुटने की वजह से उनकी जान चली जाती है। यही केस स्कॉर्पियन वेनम के साथ है, लेकिन उसमें दर्द बहुत अधिक होता है। तो अब यह इंजेक्शन लग गई, लेकिन हमें जो पेन जो दर्द होता है, जहाँ स्कॉर्पियन ने काटा, सांप ने काटा, उसमें पैरासीटामोल टैबलेट या इसका इंजेक्शन देते हैं। अगर इससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हम ट्रेमाडोल का इंजेक्शन का यूज करते हैं। इससे 100% तक जो है पेन रिड्यूस हो जाता है और हमें कंट्रोल मिल जाता है। इसमें डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन नहीं चलता है। इसमें एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन जैसी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो ख़ास ध्यान रखिएगा, इंजेक्शन को अपने घर या अपने आसपास के लोगों के पास अगर 2 से 3 क्वांटिटी में हो तो रखिएगा। बिकॉज़ आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस में जो चीज़ें होती है बहुत पैसा लगता है, लेकिन ये भी आपका एक तरह से इंश्योरेंस है। मैं पर्सनली आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर में इसको रखें, और आपके नहीं तो कभी आपके आसपास पड़ोसी दूसरे के भी काम में ये आ सकता है। तो एक जानकारी और देता हूँ, अब एक सिंगल नाग और स्कॉर्पियन वेनम आ रहा है, लेकिन जो बहुत पहले आता था वो ऐसा नहीं होता था। अलग अलग सांपों और स्कॉर्पियंस के लिए अलग अलग वैक्सीन आती थी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना रिसर्च अभी था नहीं हमारे पास। तो जो एंटी वेनम है, इसको मिक्स करके हम सिंगल डोज पहले बनाते थे। अब पता चल गया आपको कौन सा सांप, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि किसके लिए कौन सा क्या कंटेंट मिला हुआ है, ये आपको बताता हूँ। देखिए, आप देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि जो दुनिया भर में जितने भी सांपों की वैरायटियां पाई जाती हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के जितने भी विष पड़े होते हैं, इसके बॉक्स की पैकिंग पे आप देख सकते हैं सबके थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, सांप अलग अलग वैरायटी के होते हैं, इसलिए इनका जो पॉइजन होता है, जो जहर होता है, वो अलग अलग तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए हम कोबरा के बारे में बात करें तो कोबरा जो सांप होता है, इसका न्यूरोटॉक्सिक होता है, जैसा हम सब जानते हैं। यानी ये डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, अकड़न सी आ जाती है बॉडी में। और जो वाइपर होता है, ये मोनोटॉक्सिक होता है, ये आपके ब्लड में मिल जाता है। अब दो तरह के सांप, आपको काटा कौन सा आपको नहीं मालूम है, तो पहले ये प्रॉब्लम हो जाती थी, उल्टा इंजेक्शन लग जाता था और लोग मर जाते थे। लेकिन अब जो इंजेक्शन है वो सिंगल है, लगवाते जाते हैं और लोग बच जाते हैं। इसलिए मैंने ऊपर की वीडियो में बताया है, यदि पॉसिबल हो तो जिस सांप ने आपको काटा है आप देख लीजिए और पहचान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन देख ले तो बेटर होता है। इसके बाद इंजेक्शन लगने के बाद ऐसा होता है कि आपको जिस वैक्सीन दी गई है, अब जो वैक्सीन बन रही है, पॉलीवाजाइनल वैक्सीन बन रही है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे मतलब दुनिया भर के जितने भी स्नेक्स होते हैं उसके इसमें क्वांटिटियाँ पड़ी हुई होती हैं, इसको डीकम्पोनेंट फॉर्मेट में करके। यानी एक तरह से जो कोविड वैक्सीन था उसके जैसा इसको बनाया गया है, या इसको देख के कोविड बनाया गया है, तो रिसर्चर जाने। इस वैक्सीन के पीछे एक बड़ी दर्दनाक कहानी आपको बताता हूँ। ये बनता कैसे, डायरेक्टली जो एक्सपेरिमेंट होता है ये एनिमल्स पे होता है, क्योंकि अगर हमें ह्यूमन की लाइफ को बचाना है तो हमें कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। मैं बड़े सैडली से कह रहा हूँ, लेकिन कई इंसानों की जान अब तक इस वैक्सीन से बच चुकी है। इस वैक्सीन के लिए एनिमल सोसाइटी वाले जितने भी होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, वेलफेयर सोसाइटी और भी कई चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने इन कंपनीज़ पर कई केस ऑलरेडी कर रखे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम क्या कर सकते हैं, जब इंसानियत पे बात आ जाती है तो इंसान कुछ भी आगे कर सकता है। तो जो ये वैक्सीन है, इसको ध्यान रखिएगा, आप फ्रीज़र में मत रखिएगा। फ्रीज़र के एक नीचे ट्रे होता है उसमें रखिएगा, उस पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है, एक्सपायरी ठीक ठाक होती है। रजिस्टर्ड शॉप से खरीदिएगा, परचेज करके अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिएगा कि सर मैं इमरजेंसी में स्नेक और स्कॉर्पियन वैक्सीन रखना चाहता हूं, मैं कौन सी रखूं, वो रिकमेंडेड कर देगा। आप 2 से 3 डोज रख सकते हैं। कभी भी देखिए, ये लाइफ सेविंग चीज़ें होती हैं, इसको आपको करना चाहिए। और हमें नहीं लगता कि आनन फानन में अक्सर लोग चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, और आपको अगर स्नेक बाइट से रिलेटेड या स्कॉर्पियन वैक्सीन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो कमेंट करें, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। क्योंकि जो ये वैक्सीन होता है, अब डिफरेंट टाइप के अब तो रिसर्च हो रहे हैं। सिंगल वैक्सीन किसी भी इंसेक्ट के काटने के लिए, इसकी वीडियो में जल्द लाऊंगा, वो सिंगल वैक्सीन है। किसी भी प्रकार के कीड़े ने आपको काटा हो, सांप, बिच्छू, डिप्सिन वैनम और भी कई चीज़ें जो भी अमेज़न के जंगलों में पाई जाती हैं, तो उसके लिए वो पहले से प्री पोन्ड होता है। यानी पहले आप लगा दिए थे, 1-2 इंजेक्शन होते हैं, एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। प्री में आपने पहले लगवा लिया तो 6 महीने तक उसका एंटीडोट आपके बॉडी में प्रेजेंट रहता है, जिससे वो काटते जाएँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक होता है जो पोस्ट, मैं ये पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी काटने के बाद आप लगवा सकते हैं।
तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।